सिटी न्यूज। पहले एक नजर राजधानी की हलचल पर। गरीब रोगियों के मसले पर हाईकोर्ट का रुखसत। पीजीआई ने आर्थिक मदद देने पर मांगा जवाब। चिकित्सा विश्वविद्यालय अब तैयार करेगा फैमिली डॉक्टर। फैमिली मेडिसिन विभाग को मिली मंजूरी। राज्य सरकार तैयार करेगी नई कृषि नीति। मौसम के अनुसार बनेगी क्षेत्रवार रणनीति। शहर में बिजली चोरी रोको और पाओ इनाम। मध्यांचल विद्युत निगम ने बनाई योजना। नए उपभोक्ताओं को फ्री टॉक टाइम का तोहफा। BSNL की आकर्षक स्कीम हुई शुरू। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार लखनऊ, आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज। खबरों के विस्तार में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पुरानी पुस्तकों की लगी प्रदर्शनी। विद्युत पेंशनर्स ने किया प्रदर्शन। क्राइम ब्रांच ने पकड़े 2 स्मैक तस्कर। बाल रोग विभाग में बांटे गए कम्बल। मेहमान कीर्ति राठौड़, प्रिवेंटिव अफसर, मुंबई कस्टम। विज्ञान विशेष में जानकारी देंगे डॉक्टर DC चैन। स्पेशल स्टोरी में राशन की दुकानों पर प्याज की बिक्री। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियाँ। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार फिटनेस, बुधवार विज्ञान, गुरुवार चिकित्सा, शुक्रवार खेल विशेष और शनिवार ज्योतिष। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारियाँ दी जा रही हैं वो विशेषज्ञों का अपना मत है, इसमें उजाला सिटी न्यूज का अपना कोई मत शामिल नहीं है। अब देखिए खबरें विस्तार से। यूनिवर्सल बुक सेलर्स हजरतगंज ने आज लखनऊ और अवध की संस्कृति पर आधारित पुरानी पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन अपने बुक सेंटर में किया। ये प्रदर्शनी 10 दिनों तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में पुरानी पुस्तकों की बिक्री भी होगी। यूनिवर्सल बुक सेलर्स की ओर से आयोजित पुरानी पुस्तकों की प्रदर्शनी में आपका लखनऊ की 57वीं क्रांति, उमराव जान अदा, द टेस्ट ऑफ ओल्ड लखनऊ, क्रांति तीर्थ काकोरी एवं कथक नृत्य का लखनऊ घराना जैसी पुस्तकें मौजूद है। यूनिवर्सल बुक सेलर्स के मालिक चंद्र प्रकाश ने बताया कि पुरानी पुस्तकों की प्रदर्शनी में उनकी बिक्री भी होगी। ये प्रदर्शनी 10 दिन तक चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। ये यहाँ पे आप पुस्तक प्रदर्शनी में आए, यहाँ पे क्या आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसमें किताबों में जो है पूरे स्वतंत्रता के पूर्व की पूरी इसमें जो है वो स्टोरी दी है, जिससे कि मुझे मालूम हो गया कि देश माता की लखनऊ जो है आज़ादी से पहले किस प्रकार से अंग्रेज लोग यहाँ पे थे, कैसे थे और कैसे हुकूमत कर रहे थे और उन्हें क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी और इससे बहुत ही ज्ञानवर्धन मुझे हुआ। एक्चुअली हजरतगंज के 200 साल हो रहे हैं और ये एक बड़ा सुनहरा मौका है लोगों को याद दिलाने के लिए कि इस सड़क पे ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, एक बाज़ार नहीं है, इसका बहुत इतिहास रहा है। इनफैक्ट जो पहली आज़ादी की लड़ाई है उसमें हजरतगंज की सड़क का बहुत बड़ा योगदान है। इनफैक्ट ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने खुद कहा है, कई लेखों में लिखा है कि सबसे भयंकर जो उनको रेजिस्टेंस मिला वो उनको इस इलाके में मिला। बहुत ज़बरदस्त संघर्ष रहा है और 87 दिन का जो सीज ऑफ लखनऊ किया गया था वो बेसिकली पूरे विश्व भर में मशहूर है और मिलिट्री हिस्ट्री के पाठकों के लिए एक कार्यक्रम में भी मौजूद है। विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश ने आज 4 सूत्री मांगों को लेकर शक्ति भवन पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में विद्युत विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हुए।
उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय शक्ति भवन पर आज भारी संख्या में सेवा निर्मित विद्युत कर्मचारी प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए। प्रदर्शन का आयोजन विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश ने किया था। परिषद के अध्यक्ष JLM वैश्य ने बताया कि पेंशनर्स को अवशेष राशि का एक लंबे अरसे से भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मजबूर होकर पेंशनर्स को प्रदर्शन करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। यहाँ के पेंशनर्स हैं जो शक्ति भवन मुख्यालय के पेंशन सेल से पेंशन ले रहे हैं और सबसे ज्यादा गड़बड़ी इसी पेंशन सेल में है। यहाँ लखनऊ की 2 और यूनिट्स हैं, वहाँ अच्छा काम हो रहा है। उन्होंने सारे एरियर वगैरह बांट दिए हैं। छठे वेतन आयोग का जो एक एरियर का भुगतान होना था, जो अक्टूबर में पहली किस्त, वो अभी तक इन्होंने नहीं बांटी है। जो PPO वगैरह रिवाइज हो रहे हैं उसका कोई रिवीजन का प्रोफार्मा नंबर 2 जो है वो नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जो 80 साल से ज़्यादा बुजुर्ग हमारे पेंशनर्स हैं या जो पारिवारिक पेंशनर हैं जिनके स्पाउसेस की, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई पेंशनर की, उनका एक साथ भुगतान होना है एरियर्स का, वो भी ये नहीं कर रहे हैं। गोमती नगर थाना अंतर्गत पॉलिटेक्निक चौराहे पर वेव मोड़ के निकट से 2 स्मैक तस्करों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्कर अरुण और अवधेश बाइक से स्मैक की सप्लाई करने जा रहे थे। इनके कब्जे से लगभग 100 ग्राम स्मैक, बाइक और मोबाइल फोन आदि बरामद हुए। क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को एक गोपनीय सूचना पर बाइक सवार अरुण यादव व अवधेश गौतम को वेव सिनेमा मोड़ से पकड़ा। तलाशी में इनके पास 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ के दौरान पता चला कि अरुण और अवधेश बाइक से लखनऊ में स्मैक की आपूर्ति करने जा रहे थे। दोनों बाराबंकी शहर के रहने वाले बताए जाते हैं। क्राइम ब्रांच को स्मैक की तस्करी के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। चलो कोई दिक्कत नहीं। हो गया भाई, 1 मिनट और। ले जाइए। ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से बलरामपुर अस्पताल के बाल रोग विभाग में इलाज के लिए भर्ती बच्चों को कंबल, मोजे, टोपी और खास सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर फाउंडेशन के पदाधिकारी मौजूद रहे। बलरामपुर अस्पताल के बाल रोग विभाग के वार्ड में ईश्वर चाइल्ड वेलफेयर फाउंडेशन ने इलाज के लिए भर्ती बच्चों का हालचाल लिया। फाउंडेशन की चीफ कोऑर्डिनेटर आशा वर्मा एवं अध्यक्ष सपना उपाध्याय ने प्रत्येक बच्चे को कम्बल, भोज, टोपी, खाद्य सामग्री एवं खिलौने दिए। बीमार बच्चे खिलौने पाकर प्रसन्न हो गए। फाउंडेशन की अध्यक्ष सपना उपाध्याय ने बताया कि उनका संगठन बच्चों के कल्याण के लिए बराबर कार्य करता रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। आज हम लोग सभी ने मिलके संस्था, ये जो मेडिकल बलरामपुर हॉस्पिटल है, यहाँ पर कंबल वितरण करने का विचार बनाया था, जो कि सक्सेसफुल रहा, क्योंकि 25 कंबल यहाँ पर अभी हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके साथ है ना मोजे हैं और कैप है, खाने का सामान है, ये सब दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बच्चों के लिए इन सबकी बहुत ज़रूरत है। अलीगंज थाना अंतर्गत ततारपुर में फल विक्रेता जुम्मन की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने पत्नी के कथित भाई मुबीन को हिरासत में लिया है। जुम्मन की मंगलवार को सिर पर हथौड़े से प्रहार और अस्तूरे से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। अलीगंज में नीरा नर्सिंग होम के निकट फलों का ठेला लगाने वाले जुम्मन अपनी पत्नी फूलजहां और पुत्र शानू के साथ तातारपुर में किराए पर रहता था। मंगलवार को जुम्मन पुत्र को फलों के ठेले पर छोड़कर भोजन करने गया था, जहां उसकी हत्या हो गई। घटना के दौरान पत्नी फूलजहां अपने कथित भाई मुबीन के साथ दवा लेने गई थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची अलीगंज पुलिस ने मुबीन के बयान को संदिग्ध बताया। पुलिस ने मुबीन को हिरासत में लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। वही चिल्लाने लगे। आपको क्या लगता है किसका, क्या किसी से दुश्मनी थी? क्या लगता है किसने किया होगा ऐसा? ये भैया अब वो चौराहे पे रहते थे, तो हम घर में रहते हैं, कोई बात तो कोई बताता नहीं। क्या करते थे वो? कौन थे वो? फल का काम करते थे, हमारे हस्बैंड थे। क्या कभी उन्होंने कोई कुछ बात बताई थी कि किसी से झगड़ा हुआ, कुछ हुआ? नहीं, कभी नहीं बताई उन्होंने।